बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशेंट अक्सर आकर कहते हैं HbA1c हाई है और डॉक्टर ने इंसुलिन स्टार्ट करवा दी है या इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है? अगर पैंक्रियाज अभी भी इंसुलिन बना रहा है, जी हाँ, इंसुलिन बन रहा होता है बॉडी में और टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स के अंदर मौजूद होता है, तो इंसुलिन लगाना ना सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि ये ख़तरनाक भी हो सकता है। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इंसुलिन गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है और ये कैसे ग्लूकोज को मज़ीद बढ़ा देता है। जी हाँ, इससे बढ़ जाता है। ज़्यादातर जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें क्या होता है कि इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है, आपका HbA1c हाई आ गया, इंसुलिन आपको प्रिस्क्राइब कर दिया गया और इंसुलिन इंजेक्शन पे आप लग गए और उसके बाद पेशेंट ये अज्यूम कर लेता है कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हकीकत यहाँ पे क्या है? हकीकत ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर पैंक्रियाज अभी भी इंसुलिन बना रहा होता है। इंसुलिन जब बन रहा है तो बायसे बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है और असल मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन तो पहले भी बॉडी में मौजूद है, आप और भी इंसुलिन दे देंगे तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी, इंसुलिन का मैसेज ही नहीं सुना जाएगा तो क्या होगा? आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो जाएगा। इंसुलिन जो लगाते हैं उससे भी रूट कॉज ख़त्म नहीं होगा, आपके सिम्टम्स किसी हद तक कम हो जाएंगे। और दूसरा, साइंटिफिकली समझें इसको। साइंसी तौर पर क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन अभी तक भी बना रहे हैं। इंसुलिन अगर प्रोड्यूस हो रही है तो सेल्स जो है वो क्या करते हैं? इंसुलिन को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, इंसुलिन की बात नहीं मान रहे होते और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अब जब हम एक्सटर्नली इंसुलिन लगाते हैं तो बॉडी में क्या होगा कि खून में इंसुलिन हाई हो जाता है, उससे फैटी लिवर फैट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन जब हाई होगा तो जो ग्लूकोज सर्कुलेशन के अंदर है वो लिवर के अंदर अकाउमुलेट होना शुरू हो जाएगा, बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी वो उसको डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा। उससे क्या होगा? फैटी लिवर शुरू हो जाएगा, फैट बिल्डअप, और फिर ये क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो मसल ग्लूकोज अपटेक को कम कर देगा। और यही वाइस वर्सा इफेक्ट है, यानी इंसुलिन का वाइस वर्सा इफेक्ट भी हो सकता है। वो कैसे? इंसुलिन ओवर यूज जब करेंगे, इंसुलिन जब ज्यादा होगा तो सेल और ज्यादा रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे। एक हद है ना, एक लिमिट है, आपने सेल्स को जितनी ग्लूकोज देना था दे दिया, उसके बाद क्या होगा? इसकी मिसाल बिल्कुल आप ऐसे ही ले लो कि आपने एक बोरी है, उसके अंदर आप कोई अनाज भर रहे हैं, आप गंदम भर रहे हैं, तो आप उसको कितना दबा दबा के कितना भर लेंगे? अगर आप उसको और ज़्यादा भरते चले जाएंगे तो क्या होगा कि एक टाइम पे आके वो बोरा मुकम्मल तौर पर भर जाएगा और उसका मुंह भी बंद नहीं होगा। यही कुछ अगर आप ज़्यादा इंसुलिन लगाए जा रहे हैं तो यही कुछ आपकी बॉडी, अगर एज्यूम कर लें ऐसे ही हो रहा है, तो क्या ये ठीक हो रहा है? अब तो सेल्स ना भर चुके हैं कि अब उसको कहीं ना तो यूटिलाइज कर पा रहे हैं ना तो कहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएगी? फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस ही होना है भाई। अब तुम आते भी जाओ तो आगे स्पेस ही नहीं, वो कहाँ लेगी? अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाए तो वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। और सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपका कैसे ठीक होगा, आपका मेटाबॉलिक रीसेट आप कैसे कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। अब मैं बात करूंगा कि इंसुलिन ओवर यूज़ के नुकसानात क्या होते हैं। इंसुलिन अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो ये क्या करेगा? हाइपर इंसुलिनीमिया पैदा करेगा। उससे क्या होगा कि क्रोनिक मेटाबॉलिक स्ट्रेस में आप चले जाएंगे और लीवर जो है वो भी आपका ओवरलोड हो जाएगा। उससे क्या होगा कि फैट अकामुलेशन शुरू हो जाएगा, चर्बी जमा होना शुरू हो जाएगी और मसल ग्लूकोज अपटेक जो है वो भी ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जो मसल्स ने ग्लूकोज को लेना था वो भी ब्लॉक हो जाएगा। आपकी परसिस्टेंट हाई शुगर रहेंगी, जी हाँ, आपका मुकम्मल तौर पर हाई शुगर रहना शुरू हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि जो बीटा सेल्स हैं उनकी भी एग्जॉस्शन शुरू हो जाएगी, वेट गेन होगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में आप चले जाएंगे। तो आप खुद बताइए, अब ये वो स्टेज पर आप पहुंच गए हैं कि इंसुलिन दवा भी सिम्टम्स को भी कम नहीं कर सकती। उससे आगे तो क्या काम करना? सिम्टम्स को भी बाद औक़ात ये कम नहीं कर सकेगी, यानी कि जो इंसुलिन आप लगा रहे थे इसलिए कि बॉडी के अंदर आपका जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, वो भी मेंटेन नहीं रहेगा। तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन? मेडिसिन तो आप पहले ही इस्तेमाल कर चुके, इंसुलिन भी आप इस्तेमाल कर करके उसके भी आपने ओवर यूज़ कर करके उसकी भी अब बिल्कुल ही बॉडी पे कोई असरात नहीं रहे, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन? इसलिए ये सब चीज़ें करने से पहले आप अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइटरी इंटेक को बेहतर कर लो, उससे ही आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। इंसुलिन पे मत जाएं
आपको ये नहीं है कि शुरू से जैसे ही कोई आपको पता चला आपने इंसुलिन लगाना शुरू कर दिया। अब असल मसला है क्या, ये मिसकॉन्सेप्शन या ये जो गलत फहमी है ये फैलती क्यों है। अब ये गलत फहमी इसलिए फैलती है कि HbA1c या फास्टिंग ब्लड शुगर देखकर फ़ौरन ही इंसुलिन को प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। HbA1c ज़्यादा आ गया, फास्टिंग ब्लड जो है वो फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा आ गया, इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दिया। रूट कॉज को नहीं देखा गया, यानी कि लो मसल, विसरल फैट, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लीवर डिस्फंक्शन को इग्नोर कर दिया गया, मसल मास को इग्नोर कर दिया गया। मैं साफ कहता हूं कि अगर पेंक्रियाज काम कर रहा है तो इंसुलिन लगाना गलत है और ख़तरनाक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन पैदा हो रही होती है, पेंक्रियाज पैदा कर रहा है, तो फिर इंसुलिन क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। आप इसको बढ़ा के जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो इसके मुज़र असरात हैं वो बड़े इनएविटेबल है और डिजीज़ को वो हमेशा से बढ़ा रहे हैं, उसको प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। और चीज़ों को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पर बताता हूँ कि इंसुलिन सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। लास्ट रिजॉर्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें कर ली, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर आप इस्तेमाल कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये क्या होता है कि दवाएं और साथ इंसुलिन, मैं अक्सर पेशेंट्स को देखता हूँ कि वो 4-4, 5-5 दवाएं भी खा रहे हैं और उसके साथ इंसुलिन भी लगा रहे हैं और शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं है। अगर ये हल होता, ये इलाज होता, तो फिर तो पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से डायबिटीज़ फैल रही है ये तो ख़त्म हो जानी चाहिए जी। अब डॉक्टर्स भी सिर्फ लैब नंबर देखकर इंसुलिन आपको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और वो पेशेंट की रियल मेटाबॉलिक हेल्थ जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। आपने अपनी मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करना है और आपने सबसे पहले इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करें, उसको रिसेट करें। मील टाइम्स, आपके खाने के जो औकात हैं उसको आप रेगुलेट करें, बार बार खाना, शुगरी फूड आप अवॉइड करें, और जो प्रोसेस कार्ब्स हैं या जो प्रोसेस फूड्स हैं, जो आपकी फैक्ट्रियों से आने वाला खाना है, आपने उसको तर्क करना है। फाइबर रिच फूड इंक्लूड कर लें, ऐसी ग़िज़ाएँ फाइबर वाली ज़्यादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें। और मसल जो आपका मास है उसको बिल्ड करें, अपने पट्टों को मजबूत करें, ठीक है। अपने पट्टों को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, आप फिजिकल एक्टिविटी है, ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। याद रखिए, हाई क्वालिटी प्रोटीन्स एनिमल प्रोटीन को ही कहते हैं। और मसल्स जो है ये ग्लूकोज अपटेक को बेहतर करेंगे, इंसुलिन रिस्पॉन्स रिपेयर हो जाएगा, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ लीवर रिपेयर और फैट मैनेजमेंट है। आपने अपने जिगर को कैसे डिटॉक्स करना है, फैटी लीवर को आपने प्रिवेंट करना है, उसको आपने ठीक रखना है। डिटॉक्स करके, हाइड्रेट करके, पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा लेना है, अपने बैलेंस डाइट लेनी है, मेटाबॉलिक सपोर्टिव फूड्स लेनी है। ऐसी ग़िज़ाएँ जो मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती हैं, लिवर को डिटॉक्स करती हैं, और इन्फ्लेमेशन एंड रिकवरी। आपने इन्फ्लेमेशन, स्ट्रेस, उससे कैसे निकलना है। जो क्रोनिक आप इन्फ्लेमेशन का शिकार हो रहे हैं उससे आपने कैसे बचना है। आपकी अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपकी फिजिकल एक्टिविटी। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को अगर आप ठीक कर लेते हैं तो ये क्या करता है, इंसुलिन सिग्नल जो आपका है, जो मैसेज है, उसको भी आप ठीक कर लेंगे। ये सब करने से पहले टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन लगाने की ज़रूरत अक्सर ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, याद रखें, अगर पेंक्रियाज अभी भी इंसुलिन बना रहा है और एक्सटर्नली इंसुलिन लगाना गलत है और ये ख़तरनाक हो सकता है। और आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।